हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वांडा और फ़ोन को, मतलब जो प्राव थी उसका भाई और जो डिटेक्टिव थी ना वो वांडा, उन दोनों को जेल से छुड़ा लिया था उइपू ने आकर। और यहाँ पर ये दोनों अब बाहर आ गए थे और वांडा अब तक समझ गई थी कि उइपू दिल का बुरा नहीं है, अब की है या नहीं वो अलग बात है। और इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है उइपू और सारे लोग इंक्लूडिंग उइपू की सेक्रेटरी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उन लोगों ने रूल ब्रेक करके इस आइलैंड के रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे जाने की ट्राई किया था। और सबसे बड़ी बात, जॉब से यहाँ पर आए ना सारे फैमिली वाले प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राव। अब ये बोल देती है कि पता नहीं प्राव जिंदा है या नहीं, या फिर किसी लड़के के साथ भाग गई और आँख के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर भी बोलता है ये सब मेरी गलती है, मैं उन दोनों को लेके आया था तो मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मतलब इन रॉन्ग वे नहीं। अब उसने यहाँ पर ले आया था तो वो प्रॉब्लम में फंस गए तो इसमें उसे जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसा वो बोला था। और उसकी जो सेक्रेटरी है ना बहुत ज़्यादा परेशान थी उइपू के लिए, क्योंकि बचपन से उसके डैड की सेक्रेटरी थी और यहाँ पर उसके डैड की मौत के बाद उस सेक्रेटरी ने उइपू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इसी बात की वजह से। और वो समझाता है कि फिक्र मत कीजिए, वो लोग दिल के बुरे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ कन्फ्यूजन है, प्राव मिल जाएगी तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा बोल देता है। तो जो उसकी सेक्रेटरी थी वो भी हाँ बोल देती है। और उसके बाद सिद्धू को दिखाया जाता है, उसको बीमार था लास्ट पार्ट तक आपने देखा होगा। यहाँ पर प्राव उससे देख रही थी और यहाँ पर कंटिन्यूसली एक रुमाल भिगा के उनकी बॉडी वाइप कर रही थी। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम कब से यहाँ पर हो, आधे घंटे से उनकी पूरी बॉडी को ठंडा करने की ट्राई कर रही थी। और वो बोलती कि मेरी मम्मा जब जिंदा थी तो मम्मा यही करती थी मेरे साथ, तो मैंने वो किया। ये सुनने के बाद सिद्धू को बुरा लगता है और अच्छा भी लगता है, मतलब बेचारी बच्चे अब तक है यहाँ पर। और यहाँ पर वो बोलती कि फिक्र मत कीजिए, मुझे कोई थकान नहीं हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है आपकी हेल्प करने के लिए, आप मेरे फादर जैसे है। और उसके बाद वो दोनों कुछ टाइम तक बहुत अच्छे से बातें करते हैं। और यहाँ पर वो बोलती कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आपका बेटा कहाँ पर है, मतलब सिद्धू को ना यहाँ पर पचाड़न तो अंकल बोला था, लेकिन यहाँ पर वो तो अब तक नहीं आया। वो इतनी सारी मेडिसिन बनाता है, इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन आपको फीवर हुआ है और वो अब तक आपके लिए मेडिसिन लेके नहीं आया, वो कैसा बेटा है बोल के वो पचाड़े के बारे में वो डांट रही थी। तो यहाँ पर जो सिद्धू है वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो अभी सो रहा होगा, उसे आइडिया नहीं होगा। उसके बाद बाहर निकल जाती है तो ऑलमोस्ट गिर ही जाती है, लेकिन एंड मोमेंट पे पचाड़ा के उसे पकड़ लेता है। एंड इट वॉज सच अ स्वीट मूवमेंट। यहाँ पर पचाड़ा कुछ टाइम तक उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो झट से उसे उठाता है और वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलता है क्या बात, तुम्हारे अंकल को फीवर हुआ है और तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मेडिसिन बनानी चाहिए ना, तुम कैसे बैठे हो बोल के वो डांटने लगती है। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि मैं मेडिसिन बनाने जाने ही वाला था, ऐसे भी अंकल को ज़्यादा फीवर नहीं थी मुझे पता है। तो यहाँ पर वो डांटती है और यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है मैं मेडिसिन बना लूँगी, लेकिन तुम यहाँ पर कहाँ जा रही हो, था वो ऐसा वो पूछता है। तो यहाँ पर जो प्राव है वो बोलती कि मैं कुछ खाने को बना देती हूँ वो भूखे, लेकिन जल्दी जाओ मेडिसिन बना के लो, इस तरह से लापरवाही ठीक नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। और पचारा को 2000 साल बाद कोई इसी तरह से ऑर्डर देने वाली लड़की आई थी। इस दिखने के बाद सिद्धू को तो बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद ये दोनों किचन में चले गए थे और किचन में चले जाने के बाद वो दोनों बना देते और फिर से वापस आ गए थे। यहाँ पर जो हमारी प्राव है ना वो सिद्धू को जो बना के लेके आई थी, आई डोंट नो वो डिश का नाम क्या है, वो खिला देती है और बहुत अच्छे से केयर दिखा रही थी। तो यहाँ पर पचारा सोच रहा था कि जो मैत्रा है ना ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थी और इस तरह से किसी का ख्याल रखने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर पचारा डोर से देख रहा था तो वो उसे डांटते हुए बुलाते, तुम्हें क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आओ। और उसके बाद वो अपने अंकल को खिलाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर पचारा चुपचाप खड़ा था तो वो बोलती कि जाके खिलाओ, अपने अंकल को खिलाने के लिए भी क्या वेट कर रहे हो। और उसके बाद वो उन्हें खिला देता है। और यहाँ पर जो हमारी हीरोइन है ना प्राव, वो बाहर निकल जाती है तो यहाँ पर सिद्धू हंसने लगता है और वो बोलता है कि वो बिल्कुल भी ऐसी तो नहीं है, कभी कभी लगता है वो है ही नहीं, बहुत बदल गई है। तब यहाँ पर फिर से हमें सुबह वाला सीन दिखाया जाता है, कंटिन्यूसली लोग बातें कर रहे थे और सुबह हो चुकी थी। तो यहाँ पर प्राव ऐसे बाहर थी तो वो बोलते कि जिस तरह की मैत्रा थी ना ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है ये कोई गेम खेल रही है, मुझे फिर से फंसाने के लिए वो
लोगों को भ्रम में पाने के लिए बहुत फेमस है, लोगों को बेवकूफ़ आसानी से बना देती, ऐसा ये बोल रहा था। तो यहाँ पर वो बोलते कि हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता, मैं भी उन्होंने फिर से नया जन्म ले लिया है तो उनका नेचर भी बदल गया होगा, ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर वो बोलता कि फिर भी मैं उसकी बातों पे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, फिर से मैं एक बार मैत्रा से धोखा तो नहीं खा सकता, ऐसा बोल रहा था। और उसके बाद सुबह वाला सीन फिर से नेक्स्ट डे, यहाँ पर जो पचारा है ना प्राव को एक डाइविंग रूम में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स थे डाइविंग के लिए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें डाइविंग सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 टेस्ट देने होंगे। तो यहाँ पर प्राव ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पचारा को यहाँ पर प्राव को अंदर पानी के अंदर ले जाने का रीजन कुछ और था और उसे तो बस यही चाहिए था, प्राव को उसे सारी चीज़ें सीखनी थी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि इतना ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं 3 टेस्ट लूँगा उसके बाद ही ये सब करने दूंगा। तो यहाँ पर वो बोलती है मैं किसी भी टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर स्विमिंग पूल पे वो उसे बहुत सारे टेक्निक सिखाता है, और लेकिन यहाँ पर 3rd टेस्ट था जिसमें वो फेल हो जाती है, और जिस बात की वजह से वो बोलता है कि तुम फेल हो गए, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और प्राव बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जहाँ पर पचारा और प्राव बातें कर रहे थे, यहाँ पर प्राव बोलती कि अगर मैं वो रीज़न हूँ जिससे तुम्हें कोर्ट से आज़ादी मिलती है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम मेरी बातों पे भरोसा करती हो। तो यहाँ पर वो बोलती कि देखो भरोसा करना या ना करना दूसरी बात है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है ये सब चीज़ें मेरी वजह से हुआ है तो मुझे खुशी होगी ये सब करने में, और अगर तुम्हें आज़ादी मिलनी है मेरी वजह से तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर पचारा बोलता है कि जब सही वक्त आएगा ना मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह से करनी है, लेकिन अभी तुम स्ट्रेस मत लो, तुम अपनी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखो, बोलता है। और उसके बाद यहाँ पर पचारा एक प्रोग्राम पे चला गया था जहाँ पर हुईपू ने पचारा के मना करने के बावजूद भी एक इवेंट रखा हुआ था, वो रेड डायमंड ढूंढने के लिए। रेड डायमंड क्यों ढूंढ रहा था पता नहीं हुईपू, क्योंकि रेड डायमंड मतलब वो तो पचारा का हार्ट है। और उसके बाद इसी प्रोग्राम पे वो यहाँ पर प्राव को डांस करते हुए देख लेता है, प्राव नहीं सॉरी प्रेम मतलब प्राव की बहन, और वो जिस तरह से डांस कर रही थी ना एग्जैक्ट उसी तरह से मैत्रा डांस करती थी। और उसे देखने के बाद वो मैत्रा याद आ रही थी मैत्रा, और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर जब ये बात सिद्धू को बताता है तो यहाँ पर सिद्धू बोला था कि हमें लगता है जो हमने डिसाइड किया था ना वो गलत है, हमने जो सोचा था वो गलत हो सकता है। क्या गलत मतलब देखो गाइस, जैसे कि उन लोगों ने सोचा था जो मैत्रा है और नेक्स्ट जन्म में भी मैत्रा बन के पैदा होगी, मतलब सेम शक्ल पे सेम, लेकिन यहाँ हो सकता है ना किसी और शक्ल पे मैत्रा पैदा हुई होगी, ऐसा उसी तो बोल रहा था। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मैत्रा को पहचानने में बिल्कुल भी भूल नहीं कर सकता। जो उसने मेरे साथ किया, मेरी फैमिली के साथ किया, जो मेरी फैमिली को मेरे आंखों के सामने तबाह कर दिया ना, उसके बाद तो मैं मैत्रा को पहचानने में भूल नहीं कर सकता। वही मैत्रा है, बस उसे याद नहीं है या फिर वो मेरे साथ गेम खेले बोला था, मतलब प्राव। और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। तो वो ऐसे बैठा हुआ था सिर्फ, तो तभी यहाँ पर प्राव आ जाती है। और प्राव आ जाने के बाद वो बोलते कि क्या हुआ था उसके साथ। तो वो बोलता है उन्होंने अपनी पूरी शहर को तबाह होते हुए देखा है, अपने अपनों को। तो सुनने के बाद उसे बुरा लगता है। तो वो पूछती है कि ये सब कैसे हो सकता है, बस मैं यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे आप लोग बातें करते हो उससे मुझे यकीन करने का दिल करता है। तो यहाँ पर वो सिद्धू बोलता है कि तुम पुनर्जन्म पे विश्वास करती हो। तो वो बोलती है कि हाँ, मतलब मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और बुद्धिस्ट में ना पुनर्जन्म के बारे में कहा गया है, तो हो सकता है। तो यहाँ पर सिद्धू बोलता है कि मैं भी एक पुनर्जन्म हूँ, मुझे अपने पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें याद है, जैसे कि पास्ट लाइफ में वो जो पचारा के सबसे खास दोस्त था ना वो था जनरल। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलती कि पचारा के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो बोलते हैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सही वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर वो बोलती कि लेकिन मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, क्या वो लड़की मैं हूँ जिसने उससे कोर्स किया था। तो यहाँ पर सिद्धू बोलता है कि अगर मैं हाँ बोलूँगा तो तुम यकीन करोगी। और इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं ख़त्म हो गया। मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग डूइंग से मंत्रा द कॉज लव।